हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल टीडीए फिनिशिंग स्कूल ऑफ डेंटिस्ट्री में स्वागत है। आज हमारी एकेडमी की स्टूडेंट डॉक्टर दिव्या, उनका हमारी एकेडमी में कैसा एक्सपीरियंस रहा वो शेयर करेंगे। हाय, मेरा नाम डॉक्टर दिव्या खंडेलवाल है। मैं गुजरात से बिलोंग करती हूँ। मैं अपना प्राइवेट क्लिनिक रन कर रही हूँ 2017 दिसंबर से। मेरा क्लिनिक बारडोली में है, खंडेलवाल डेंटल क्लिनिक के नाम से। मेरा क्लिनिक चल रहा था लेकिन एक लेवल से ऊपर नहीं आ पा रहा था। तभी मैंने ये सोचा कि मैं क्या कर सकती हूँ कि मेरे क्लिनिक में प्रोग्रेस हो और मेरी आगे प्रोग्रेस हो। और तब मैंने फेसबुक पे ऐसे ही रैंडमली स्क्रॉल करते हुए जब सर की एक पोस्ट देखी टीडीए फिनिशिंग स्कूल ऑफ डेंटिस्ट्री के बारे में, तो उसको जब मैंने देखा तभी ब्रोशर देख के ही मुझे लगा कि मुझे यहाँ पे जाना चाहिए और मुझे ज्वाइन करना चाहिए। ब्रोशर में ये था कि पेशेंट्स पे यहाँ पे डायरेक्टली वर्क करवाते हैं और सारे हम जो सेमिनार्स और वर्कशॉप्स अटेंड करते हैं उसमें ये होता है कि टाइफोस पे वर्क करवाते हैं। टाइफोस पे वर्क करके हमको इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता कि हम पेशेंट में कैसे करेंगे, लेकिन जब पेशेंट में डायरेक्टली आप वर्क कर रहे हो तो आप आराम से खुद के क्लिनिक में पेशेंट पे वर्क कर पाओगे। तो एक तो वो देख के, और यहाँ पे और ब्रोशर में जो भी सारा था कि ओपीजी, इंट्राओरल कैमरा, लेजर्स, क्राउन लेंथनिंग विथ लेजर्स, ब्राइडल डेंटल मेकओवर, वो लुधियाना वाले सेंटर में ही था। तो इतना दूर आने के लिए मैं इसलिए रेडी हुई कि ये सारे जो एक्स्ट्रा जो चीज़ें थी जो मुझे सीखने को मिल रही थी वो लुधियाना वाले टीडीए फिनिशिंग स्कूल ऑफ डेंटिस्ट्री के सेंटर में थी। तो इतनी दूर आने के लिए मुझे घर से भी पहले परमिशन नहीं मिल रही थी। ये था कि वहाँ अकेले सेफ कैसे रहोगे, कैसे आप रह पाओगे। लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि यहाँ पे सेफ्टी इश्यूज कोई कुछ नहीं है। यहाँ पे आराम से आप गर्ल्स हॉस्टल में अकेले रह सकते हो। और बीइंग अ फीमेल यहाँ पे अगर आप क्लिनिक पे काम कर रहे हो तो भी कोई आपको प्रॉब्लम, बहुत कंफर्टेबल आप फील करोगे क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे फीमेल असिस्टेंट्स हैं। फिर सर के डॉटर हैं, डॉक्टर बीर सुखमन, डॉक्टर जैस्मिन है हमारे मेंटर, डॉक्टर गुरिंदर मैम है सर के जो वाइफ हैं। तो उन सारों के अंडर में ही काम करना होता है, तो हम बहुत ही कंफर्टेबल फील करते हैं। और यहाँ पे रहने का भी कोई इशू नहीं है, मतलब इट इज़ अ सेफ प्लेस, आप यहाँ पे आराम से आ सकते हो। और दूसरा, मैंने उसके बाद पापा ने मुझे हाँ बोल दिया। तो और यहाँ आके भी मैंने जब पापा को फ़ोन किया कि हाँ मुझे सेफ लग रहा है, अच्छा लग रहा है, नाउ माई फादर इज़ ऑल्सो वेरी हैप्पी। फिर मैंने 15 जुलाई को यहाँ पे ज्वाइन किया था टीडीए फिनिशिंग स्कूल ऑफ डेंटिस्ट्री। मैंने 15 जुलाई को ज्वाइन किया था। यहाँ पे आके मैंने काफ़ी कुछ चीज़ें सीखी हैं, जैसे कि सबसे पहले मैंने रूट केनाल्स मुझे करनी थी। तो रूट केनाल्स में मैं यही सोच के आई थी कि मुझे मोलर आरसीटीज़ करनी है, पर ये मैंने भी नहीं सोचा था कि मुझे थर्ड मोलर आरसीटीज़ करने मिलेंगी, जो कि बहुत डिफ़िकल्ट होती है। उसमें केनाल्स कर्व्ड होती है, नो प्रॉक्सिमिटी होती है। तो वो मैंने जब की तो मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस आया कि अब मैं खुद के क्लिनिक में भी मोलर आरसीटीज़ तो कर ही लूँगी, थर्ड मोलर आरसीटीज़ भी कर पाऊँगी। थर्ड मोलर्स को भी हम सेव कर सकेंगे। अभी तक मैं मेरे क्लिनिक पे एंडोडोंटिस्ट को बुला रही थी, तो अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं सारी आरसीटीज़ खुद कर पाऊँगी। री आरसीटीज़ भी मैंने यहाँ पे करी है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्लिनिक पे जाके आरसीटीज़ करने में। फिर एंडो में ये है कि मेरा डॉक्टर अमरीन के साथ, जो एंडोडोंटिस्ट हैं यहाँ पे, उनके साथ मेरा 1-to-1 डिस्कशन था। तो उस डिस्कशन में मैंने उनके साथ काफ़ी सारी चीज़ें सीखी। उन्होंने मुझे काफ़ी कुछ सिखाया, मेरे काफ़ी कुछ डाउट्स थे वो भी सॉल्व किए कि हम एब्सेस केसेस में क्या कर सकते हैं, वाइटल या नॉन वाइटल टूथ में क्या इरिगेशन प्रोटोकॉल्स हम रखें ताकि एक जल्दी हीलिंग हो पाए। जैसे एब्सेस केसेस में उन्होंने बताया कि आप 15 नंबर फाइल से अगर फुरामेन को ब्रेक करें तो आपके इरिगेंट्स नीचे लीच आउट होंगे, तो एब्सेस जल्दी हील होगा। ऐसी काफ़ी कुछ छोटी छोटी चीज़ें उन्होंने मुझे बताई। मेरा ऑलमोस्ट 2.5 आवर उनके साथ डिस्कशन चला था। तो आई वॉज वेरी हैप्पी दैट डे, उस बात से मैं बहुत खुश थी। दूसरा, टूथ प्रिपरेशन में भी मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं था। जैसे कि लॉन्ग स्पैन ब्रिजेस होते हैं वो मैं खुद नहीं कर रही थी, प्रोस्थोडोंटिस्ट कर रहे थे मेरे क्लिनिक पे आके। तो यहाँ पे मेरे लिए सबसे अच्छी बात ये रही कि जो हमारे मेंटर हैं वो एमडीएस प्रोस्थोडोंटिस्ट हैं, तो उनसे काफ़ी कुछ मुझे टूथ प्रिपरेशन के बारे में सीखने को मिला कि टूथ प्रिपरेशन इज़ जस्ट नॉट कटिंग, कि आपको सिर्फ दांत कट करके लैब में नहीं भेजना है, आपको उसका अच्छे से पूरा कैप के लिए स्पेस बना के एक प्रॉपर शेप दे के अगर आप भेजेंगे तो काफ़ी अच्छी एस्थेटिक्स आएगी, पेशेंट भी सेटिस्फाई होगा। तो वो मैंने सीखा है। फुल माउथ केसेस में कैसे टूथ प्रिपरेशन करनी है, लॉन्ग स्पैन केसेस में कैसे करनी है, पाथ ऑफ इंसर्शन जो हमें मेंटेन करनी होती है, वो सब मैंने यहाँ पे आके सीखा है। और मैंने एक फुल माउथ रिहैबिलिटेशन का यहाँ पे केस भी किया है, एक्सट्रैक्शंस भी यहाँ पे की है। पेशेंट्स
को कॉन्फिडेंस नहीं होता कि फीमेल डॉक्टर टूथ एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। उनको ये लगता है कि मतलब वो हमें देख के ये पूछ लेते हैं कि आप दांत निकाल देंगे। तो यहाँ पे आके मैंने 15 जो एक्सट्रैक्शंस की है उससे मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आराम से अब दांत निकाल पाऊंगी। मैंने डिकेड रूट्स निकाले हैं, ग्रॉसली डिकेड टूथ भी निकाले हैं काफ़ी सारे। तो वो बहुत ही स्मूथली और बहुत आराम से मुझे यहाँ पे सिखाया गया, और वो मैंने जो निकाले उससे मुझे फुल कॉन्फिडेंस है कि वो मैं आराम से अब एक्सट्रैक्शंस भी कर लूँगी। उसके बाद जैसे ओपीजी और इंट्राओरल कैमरा, हम जब कॉलेज में होते हैं तब हमको इंट्राओरल कैमरा के बारे में तो पता भी नहीं होता। ओपीजी के बारे में पता होता है लेकिन ओपीजी पे इतना जोर नहीं दिया जाता। तो यहाँ पे ओपीजी पे इतना अच्छे से फोकस करके हमको ओपीजी रीड कैसे करते हैं, ओपीजी क्यों करना है, पेशेंट भी उससे सेटिस्फाई होंगे, हम भी उनका ट्रीटमेंट प्लान ज़्यादा बेटर तरीके से कर सकेंगे। इंट्राओरल कैमरा से अगर हम पेशेंट्स की फ़ोटोज़ लें तो पेशेंट भी सेटिस्फाई होता है, पेशेंट भी देख सकता है कि उनके मुंह में क्या प्रॉब्लम है। पेशेंट के जो रिलेटिव्स हैं दे कैन ऑल्सो सी कि क्या प्रॉब्लम है दांतों में, उस हिसाब से उनकी ट्रीटमेंट होती है। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, और मैं यही चाहूँगी कि मेरे जो भी पेशेंट्स हैं वो ओपीजी करवाएं और इंट्राओरल कैमरा से उनकी फ़ोटोज़ खिंचवाएं। उसके बाद ही मैं उनकी ट्रीटमेंट प्लान करना चाहूँगी ताकि बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट प्लान हो पाए। उसके बाद हमने यहाँ पे सक्शंस और कंप्रेसर्स के बारे में सीखा। बीइंग अ डेंटिस्ट हमें ये लगता है कि क्यों सक्शंस और कंप्रेसर्स के बारे में जानना है। जो टेक्नीशियन होंगे अगर कुछ खराब हुआ, कुछ प्रॉब्लम हुई तो वो आके ठीक कर देंगे, बट वो जब ठीक करने आ रहे हैं आपके क्लिनिक पे तो आपको पता भी तो होना चाहिए कि वो क्या करके गए। आप ऐसे ही उनको पैसे दे देंगे वापस 2 दिन में बिगड़ जाएगा तो क्या करेंगे। अगर आपको उसके बारे में इन डेप्थ नॉलेज हो तो आप भी टेक्नीशियन को बोल सकते हैं कि भाई आप ऐसे करिए, आप ये नहीं करके गए, आपने ये नहीं किया। या फिर कभी अगर जैसे टेक्नीशियंस इतने सारे जो ले जाते हैं पैसे, तो आप खुद भी रिपेयर कर देंगे तो आपका वहाँ पे भी मनी सेव हो सकता है। फिर ऑटोक्लेव के बारे में हमने यहाँ पे काफ़ी कुछ जाना। स्टरिलाइजेशन यहाँ पे बहुत अच्छा मेंटेन होता है। पाउचेज में इंस्ट्रूमेंट्स रख के रोज़ ऑटोक्लेव किए जाते हैं, उसके बाद ही पेशेंट्स पे यूज़ करते हैं। स्पेशली अभी कोरोना ईरा में ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि पेशेंट भी डरे हुए होते हैं कोविड की वजह से, हम लोग भी डरे हुए हैं कि किसी को कोरोना वायरस ना लग जाए। तो उसकी वजह से स्टरिलाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसका यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ध्यान दिया जाता है। हमको भी बहुत काफ़ी कुछ सिखाया गया। तो मैं भी मेरे क्लिनिक पे यही चाहूँगी कि स्टरिलाइजेशन भी बहुत अच्छे से मेंटेन रहे, पेशेंट्स को भी कोई इशू ना आए, मुझे भी कोई इशू ना आए। उसके बाद मैंने काफ़ी कुछ बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे सीखी, लेकिन बेस्ट मोमेंट यही था कि मैंने जो केस किया था फुल माउथ रिहैबिलिटेशन का, उसमें मेरे पेशेंट हैं अनिल दुग्गल जी। तो इतने खुश थे वो, इतने हैप्पी थे कि वो अच्छे से स्माइल कर पा रहे थे, अच्छे से खा पा रहे थे, अच्छे से सबसे बात कर पा रहे थे जब उनका ऊपर नीचे का मैंने ब्रिज लगाया। उसके पहले उनकी दांतों की ये कंडीशन थी कि उन्हें भी लग रहा था कि मेरे दांत निकालने पड़ेंगे, आप डेंचर बना दो, लेकिन हमने उनका डेंचर नहीं बनाया। हमने उनके सारे दांत सेव किए, जितने हम बचा सकते थे उनके सारे दांत बहुत अच्छे से हमने बचाए, और ऊपर नीचे की हमने उनमें ऊपर नीचे का ब्रिज लगाया है। और अब वो बहुत ही खुश हैं। जिस दिन वो आए थे हमारे लिए वो स्वीट्स भी लेके आए थे। ही वॉज वेरी हैप्पी, और उनको देख के मैं भी इमोशनल हो गई थी कि मैं उनको इतनी अच्छी स्माइल दे पाई, इतना अच्छा मैं उनका ट्रीटमेंट कर पाई कि वो अब अच्छे से खा पा रहे हैं और अच्छे से स्माइल भी कर पा रहे हैं और यंग भी लग रहे हैं। उनकी एज 61 ईयर्स थी, तो अब काफ़ी मतलब वो 50-55 के ही दिख रहे हैं। जो बक्कल फुलनेस एक आ जाती है फुल माउथ रिहैबिलिटेशन के बाद, आप फिक्स दांत लगाते हैं, उससे आपके फेस पे जो चेंज आता है, उनकी फेशियल फीचर्स और फेशियल प्रोफाइल भी काफ़ी चेंज हो गई है, और उनके घर वाले और वो भी काफ़ी खुश थे। तो वो मेरे लिए बहुत यहाँ पे बेस्ट मोमेंट था। और भी काफ़ी सारे अच्छे मोमेंट्स थे यहाँ पे, और बहुत कुछ मुझे यहाँ पे सीखने को भी मिला है। तो मैं यहाँ पे सर को थैंक यू बोलना चाहूँगी, TDA फिनिशिंग स्कूल ऑफ डेंटिस्ट्री और एकेडमी में जो भी मेंटर्स हैं यहाँ पे, उन सबको मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी। थैंक यू। अगर आप भी हमारी TDA फिनिशिंग स्कूल ऑफ डेंटिस्ट्री को ज्वाइन करना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट करें 9872221544। TDA फिनिशिंग स्कूल ऑफ डेंटिस्ट्री।